धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है। यह उन लोगों का बयान है जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। सरकारें आती हैं जन समर्थन से, सरकारें चलती हैं जन समर्थन से, और सरकारें लंबे समय तक भी चलती हैं केवल और केवल जन समर्थन से। अगर सरकारी अधिकारियों के भरोसे सरकार को चलना होता तो 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारती। एक एक सरकारी अधिकारी कह रहा था कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की ही बनेगी। सवाल यह है कि आप अगर जो राहुल गांधी और सम्मानित मोदी जी की राजनीति का ही फर्क है कि राहुल गांधी आम आदमी के पास पहुंच रहे हैं, उनके बात व्यवहार राजनीतिक आचरण में एक विनम्रता झलकती है। समाज के गरीब से गरीब सबसे नीचे पायदान में बैठे हुए व्यक्ति से उनको मिलने में कोई एतराज नहीं है, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी को आम जनता से नहीं मिल रहा है। सवाल केवल यह है कि अगर आपका जो राहुल गांधी कर रहे हैं और किसी भी सरकार के लिए चुनौती यही है, वह चुनौती यह है कि सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, उसके सफलताओं को उन तक पहुंचाना और सरकार के जो विफलताएं हैं उनसे जनता को अवगत कराना और अपना पब्लिक कनेक्ट बेहतर करना। राहुल गांधी का जो ये क्रियाकलाप है, राहुल गांधी ने तो कहा कि उनका जिनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है और ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा, और यही बेचैनी है। अगर सवाल यह है कि अभी आप सम्मानित केंद्रीय मंत्री जी का आपने नाम लिया कि उनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी हरियाणा में धान रोप रहे थे, क्या रोप रहे थे, तो आप चिंतित क्यों हैं? वो कुछ भी रोप रहे हो, घास रोप रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो उसमें राहुल गांधी की चर्चा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राहुल गांधी अगर जाकर के लेह में और लद्दाख में आम लोगों से मिल रहे हैं और पूरा का पूरा वह रीजन राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है, जितने चित्र आए हैं वह चित्र ऐसे नहीं है ना कि आप किसी तरह से उसको पराजित कर लीजिए। जो सुरक्षा कर्मी जिस तरीके से राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सड़कों पे आप जनता जैसे विपक्ष नेता से मिल रही है, ये क्या संकेत बताता है कि जो हम अपने राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं वह उस तरह का व्यवहार है। अगर राजनेताओं का संपर्क आम व्यक्ति से नहीं है तो किससे होगा? अगर आप अब सोचिए, प्रधानमंत्री को अपने वैज्ञानिकों को शुभकामना देने में कोई दिक्कत नहीं, देना भी चाहिए। पिछली बार जब असफल हुआ था चंद्रयान का कार्यक्रम, उस समय वो मौजूद ही थे, लेकिन जो अतीत में घटनाएं हुई हैं, जो अतीत की सरकारों ने कोशिश किया है, इसका उल्लेख भी जरूरी है। जैसे मीनू जी ने कहा कि 2008 में भी ये प्रयास हुआ था और ये चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट है, यानी कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी तो कुछ न कुछ था। इसके अलावा जो प्रयास अतीत की सरकारों ने जो वैज्ञानिक प्रयास किए थे, उसका भी तो उल्लेख होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है, वह यह केवल है कि जो सरकार ने विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया था, वो उसकी पूरी की पूरी मुहिम खारिज हो गई। यही सरकार के लोग जब ये पूछते थे कि आखिर विपक्ष कहां है, अब ये कोई नहीं पूछता। ये सवाल लोगों ने पूछना बंद कर दिया कि विपक्ष कहां है, विपक्ष के लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि विपक्ष के लोग मजबूती के साथ सरकार के सामने आंख में आंख मिलाकर के बात करने के लिए तैयार हो गए। और यह जो राजनीति अपनाई है विपक्ष ने, यही समय की मांग थी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की राजनीति चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के लिए कोई इसको बचा नहीं था। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया के लोग हैं उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो लोग जितना नहीं झुकना चाहिए था उससे ज्यादा झुक करके अपने स्वामी भक्ति दिखाने का प्रयास करने लगे। तो पब्लिक कनेक्ट का जो रास्ता राहुल गांधी ने चुना, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमेशा से जिस राजनेता ने जनता से जुड़ करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई है। आप इस प्रयास को किसी रूप में परिभाषित करने की कोशिश कीजिए। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा, अखिल जी, लखनऊ में किसी अधिकारी ने वहां नहीं चलाया था अस्पताल के ऊपर बुलडोजर, लखनऊ की मेयर ने प्रयास किया था। आप ये सोचो, जनप्रतिनिधि हैं। तो यह जो जनप्रतिनिधियों का भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का जो रवैया हो गया है कि एक अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लेने का, जनता की भावनाओं का आदर ही नहीं करना, जनता की बात कोई सुनना ही नहीं है, इस प्रवृत्ति में राहुल गांधी जैसे लोगों की जो राजनीति होती है वो बहुत उभर के सामने आती है। यही काम राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी ने मानक खड़े किए हैं।
राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, एक तरफ एक नेता, और दूसरी तरफ एक सरकार और एक पार्टी जो किसी तरह सरकार बनाना चाहती है, चाहे पार्टी तोड़ना पड़े, चाहे पार्टी दल बदल कराना पड़े, चाहे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़े, हमें सरकार बनाना है, सरकार है मुझे आना। हमारी पार्टी का व्यक्ति आवे चाहे ना आवे, सोचिए कितना बड़ा अंतर है लोगों के सामने। एक सरकार ऐसी है जिसके पास जिसको संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, उसकी चिंता नहीं है। क्या यह सरकार कहीं से भी अपने किसी भी क्रियाकलाप में नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर दिखाई पड़ती है? क्या जिस तरह के संशोधन आ रहे हैं, क्या यह सरकार यह बात इस बात के लिए दिखाई पड़ती है कि जिन संस्थानों को पारदर्शी तरीके से और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, वह उसकी अनुमति देने के लिए तैयार है? अगर यह सरकार निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण करना चाहती है, अगर जिस समाचार का उल्लेख कर रहे थे राजीव जी, कि अगर आप तमाम केंद्रीय एजेंसियों को मिलाकर के उसके ऊपर एक नई एजेंसी बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ एक हस्तक्षेप नहीं है? उनको आप कंप्रोमाइज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके का आपने सीआरपीसी आईपीसी में संशोधन आप लेकर के आए हैं, जिससे पुलिस को 60 से 90 दिनों तक हिरासत में रखने की आप अनुमति दे रहे हैं, क्या नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एक कंप्रोमाइज नहीं है? उसको कंप्रोमाइज करने का प्रयास नहीं है? इन कोशिशों के साथ एक ऐसा नेता सड़क पर घूम रहा है जो आम जनता से संवाद कायम करना चाहता है। वो आम जनता की बात गंभीरता से घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ कर सुनना चाहता है, और उनकी बात को सुन करके केवल नहीं कि हवाई उड़ा दे, जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है उनको उसके अनुसार अपनी नीतियां निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। यह सरकार की चुनौती है कि एक तरफ ऐसी सरकार जो व्यक्तियों के नागरिक स्वतंत्रता के क्या पक्षधर नहीं दिखाई पड़ रही है, कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उसके राजनीतिक कदम है वो ये बताते हैं कि वह इस देश के नागरिकों के नागरिक स्वतंत्रता की पक्षधर दिखाई नहीं पड़ती, सरकार के कामकाज की पारदर्शिता उसके की पक्षधर नहीं है, संवैधानिक जो अलगाव की स्थिति आ गई, जब सभी इकाई अलग अलग काम करें, इसको संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? जो एक सरकार ने कहा था कि एक एसओपी उन्होंने किया कि जो सरकार न्यायालय अपने जो अवमानना की प्रक्रिया है उसके बारे में क्या क्या उसको करना चाहिए, सरकारी अधिकारियों को अवमानना के खिलाफ कार्रवाई करते समय क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबको खारिज कर दिया। और किस तरह की टिप्पणी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने? तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों की हम प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक इन चीजों को महसूस करता है। ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीतिक कोशिशें हैं जनता तक पहुंचने की, ये एक बड़ी राजनीतिक पहल है, और इस तरह की राजनीतिक पहल जनता के साथ जोड़ करके सरकार के खिलाफ खड़ी की जाने वाली चुनौतियों का सरकारों के पास जवाब नहीं होता, खासतौर से उन सरकारों के पास जवाब नहीं होता जो नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं।